पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ट्विटर हैंडल है उस पर लेकर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले सभी किसान निम्नलिखित बिंदुओं का अवश्य ध्यान रखें ताकि उनका पंजीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो सके और वह भी इस योजना का लाभ उठा सके। तो चलिए क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मेरा पीएम किसान आवेदन यानी कि रिजेक्ट क्यों हुआ है। देखिए बहुत से ऐसे लाखों किसान हैं जो वह ऑनलाइन इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण की वजह से उनका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है वह कभी भी फिर इस योजना का लाभ नहीं ले पाते। तो वह कारण जान लेते हैं किस वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता है। अब देखिए इसमें साफ तौर पर कुछ गलतियां बताई गई हैं जो हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए साफ तौर पर लिखा है, बैंक डिटेल गलत। यदि कहीं ना कहीं आप अब आवेदन फॉर्म में कोई बैंक डिटेल में गलतियां कर देते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा है बहिष्करण श्रेणी में अंतर्गत आना। यदि आप उस श्रेणी में आते हैं जिस श्रेणी में आप लाभ नहीं ले सकते इस योजना के नियम के अनुसार, तो यानी कि बहिष्कार श्रेणी में अंतर्गत यदि आप आते हैं फिर भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तीसरे पॉइंट में बताया गया है, आधार बैंक खाते से लिंक ना होना। यानी जो आपका बैंक खाता है यदि वह आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो फिर भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगले पॉइंट में बताया गया है, आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम होना। यदि कोई ऐसे किसान हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और वह ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, आवेदन कर देते हैं, तो उनका आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगले पॉइंट में बताया गया है, पीएम किसान ई-केवाईसी ना कराना। यदि कोई किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है लेकिन अपना ई-केवाईसी नहीं कराना चाहता तो ऐसे किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इन सभी बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है जो नए किसान हैं इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, और जो पुराने किसान हैं पहले से इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो जिन किसानों ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं करे हैं हो सकता है उनको भी इस योजना का लाभ ना मिल पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं 17वीं किस्त के 2,000 रुपये किन किसानों को मिलेंगे, किन को 4,000 रुपये मिलेंगे और कौन से वह किसान हैं जिनको इस बार 17वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिल पाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे एलिजिबिलिटी स्टेटस, ठीक है। जो आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस है वे आप कैसे चेक कर पाएंगे। देखिए आपको जाना है पीएम किसान योजना के पोर्टल पर। वहाँ पर जाने के बाद एक कॉर्नर में आपको लिखा मिलेगा नो, यानी कि KNOW, नो योर स्टेटस। इस पर आपको क्लिक करना है। वैसे हमने इस पर एक वीडियो बनाई गई है कि आप अपना पीएम किसान योजना का स्टेटस, नो योर स्टेटस कैसे देख सकते हैं। आप उस वीडियो पर जाइए, उस पर क्लिक करके देखिएगा, उसमें तरीका बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कि क्या क्या आपको अपने स्टेटस में चेक करना होता है। सबसे पहले आपको देखना होता है एलिजिबिलिटी स्टेटस, जिसमें लैंड सीडिंग कार्य, ई-केवाईसी स्टेटस, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, ये तीनों आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस में देखने होते हैं। यदि देखने पर इनमें से कोई भी इस प्रकार से गलत आपको पाया जाता है तो समझ लीजिए आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, इन किसान का ये कार्य भी पूरा नहीं है और ये कार्य भी पूरा नहीं है, यानी कि लैंड सीडिंग का कार्य भी अधूरा है, ई-केवाईसी का जो कार्य है वह भी अधूरा है। लेकिन इन्होंने अपने बैंक खाते से अपने आधार कार्ड को लिंक करा रखा है, तो ये कार्य इनका बिल्कुल सही है। कहने का हमारा ये अर्थ है, आपका ये भी राइट का निशान लगाना चाहिए, ग्रीन यानी कि हरा होना चाहिए, और ये भी सही का निशान होना चाहिए, और ये भी सही का निशान होना चाहिए। तीनों कार्य आपके कंप्लीट होने चाहिए। अब बात करते हैं जिन किसानों का इस प्रकार से कार्य कोई भी गलत हो रहा है तो कैसे पूरा करा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंड सीडिंग के कार्य के बारे में, कैसे ये सही होगा। तो देखिए जो आपके ब्लॉक में पटवारी या लेखपाल होते हैं, आपके गांव की ज़मीन की सभी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। जी हाँ, कितनी आपके पास ज़मीन है, कितना डेटा है, ये सभी आप निकलवा सकते हैं। तो इसमें आपकी ज़मीन की फ़र्द की आवश्यकता है, ज़मीन की खतौनी।
तो वे आप निकलवा लीजिए। जो आपके गांव के पटवारी या लेखपाल हैं उनके साइन कराइए या स्टैम्प कराइए। वहां पर जाकर ये कार्य आप करा सकते हैं। करवाने के बाद CSC सेंटर पर जाकर आपको PM किसान योजना के पोर्टल पर जाना है और अपने आवेदन फार्म में इसको अपडेट करा लेना है। यहाँ से आप ये कार्य पूरा करा सकते हैं, या फिर कृषि विभाग केंद्र में जाइए, वहाँ पर जाकर भी आप ये कार्य कंप्लीट करा सकते हैं। ये आपको समझ आ चुका है। बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में, यानी कि eKYC का कार्य। अब जो PM किसान योजना का eKYC का कार्य है, दो तरह से आप करा सकते हैं। अपने आधार कार्ड लेकर जाइए और मोबाइल नंबर लेकर जाइए। बायोमेट्रिक के माध्यम से CSC सेंटर पर जाकर ये कार्य आप अपना पूरा करा सकते हैं, या फिर आप PM किसान योजना के पोर्टल पर जाइए। कॉर्नर में आपको eKYC का कॉलम लिखा मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए और अपने आधार नंबर को दर्ज कर दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर, और वह OTP आपको दर्ज करना है। सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। इन आसान तरीकों से आप अपना इस प्रकार से eKYC का कार्य घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से पूरा कर सकते हैं। बात करते हैं अपने बैंक खाते से आधार कार्ड कैसे लिंक कराएं। तो ये कार्य पूरा कराने के लिए आपको अपने बैंक में जाना होगा। जी हाँ, उनको बोलना है कि हमें अपने बैंक खाता, यानी कि अपने बैंक खाते का KYC कराना है। KYC जब आप बोलेंगे समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति अपने बैंक खाते से अपने आधार कार्ड को लिंक करवाना चाहते हैं। यदि पहले से लिंक है तो यहाँ पर राइट का निशान मिलेगा, यदि लिंक नहीं है तो ये गलत मिलेगा। बैंक में जाइए, NPCI मैपिंग कराइए, NPCI मैपिंग कराइए और अपना आधार बैंक खाता, यानी अपने आधार को अपने बैंक खाते से लिंक कराइए। ये कार्य आप अपने बैंक में जाकर पूरा कर सकते हैं। इसमें बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, इनकी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होती है आवेदन फॉर्म में। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके तीनों कार्य पूरे हो जाएंगे। अब देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है डिस्क्लाइमर में, इफ़ यू हैव लिंक योर आधार नंबर टू बैंक अकाउंट रिसेंटली। यदि आपने अभी हाल ही में ही अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते से लिंक कराया है तो कृपया 15 दिनों का इंतजार कीजिए। इस पोर्टल पर 15 दिनों का समय लगता है पोर्टल पर अपडेट होने में, साफ तौर पर लिखा है। अब नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत से ऐसे किसान हैं जिनका ये लिखा होता है लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में, यहाँ पर यानी कि 13, 14 या 15 जो भी लिखी हुई होगी, FTO प्रोसेस नो। अब देखिए जिन किसानों के ऑटोमेटिक, यानी कि जिन किसानों के ये तीनों कार्य सही है, जब सरकार आपको कोई भी किस्त देती है इस योजना की, कोई भी इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करती है, तो इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करने से पहले 7 या 8 दिन पहले ही ये ऑटोमेटिक प्रोसेस में आ जाता है और यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा और यस लिखा आपको मिल जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति का ये राइट का निशान नहीं लेगा जिसका कोई भी कार्य अधूरा है। अब देखिए इसमें साफ तौर पर लिखा है ये कार्य क्यों गलत हो रहा है। पेमेंट स्टेटस में लिखा है लैंड नॉट सीडेड, यानी कि इन किसान का जो लैंड सीडिंग का कार्य है ये अधूरा है, पूरा नहीं है, जिस वजह से इनको 14वीं किस्त का लाभ नहीं मिला, 15वीं का भी नहीं मिला और 16वीं का भी नहीं मिला। अब बात करते हैं कि 2000 रुपये किन किसानों को मिलेंगे। जिन किसानों को 17वीं किस्त, माफ़ कीजिएगा, जिन किसानों को 16वीं किस्त के 2000 रुपये मिल चुके हैं उनको 17वीं किस्त के 2000 रुपये मिल पाएंगे। अब जिन किसानों को 16वीं किस्त के 2000 रुपये भी नहीं मिले और 17वीं किस्त के जब केंद्र सरकार 2000 रुपये देगी तो 16वीं किस्त के भी 2000 रुपये एक साथ उनको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से उन किसानों को 4000 रुपये मिलेंगे। अब बात करते हैं 17वीं किस्त के 2000 रुपये केंद्र सरकार किस महीने में ट्रांसफ़र करेगी, इसका भी हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं। देखिए PM किसान योजना की हमारे पास पूरी PDF है, क्या क्या प्रोसेस सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए जो मेन पॉइंट है हम उस पर पहुंचते हैं और आपको बताते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 फरवरी 2024 को ये 16वीं किस्त के 2000 रुपये 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की थी। अब देखिए फरवरी किस कहाँ पर आती है। अब जो फरवरी महीना आता है वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दिसंबर से मार्च के बीच में। दिसंबर से मार्च के बीच में फरवरी महीना आता है और 28 फरवरी की तारीख में 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में ये 2000 रुपये किस्त ट्रांसफ़र की गई थी, जो कि 16वीं किस्त थी। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं हम वर्ष 2024 के बारे में। ये तो 2023 की थी। अब जो वर्ष 2000 यानी कि 24 में आपको महीने आ रहे हैं अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक खाते में किस्त ट्रांसफ़र की जाती है।
अब देखिए अप्रैल महीना भी चला गया है, मई यानी कि मई महीना भी अब समाप्त होने जा रहा है। इसके बाद अब जून महीना प्रारंभ होने जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर मार्च से एक महीना पहले यानी कि फरवरी महीने में ट्रांसफ़र की गई थी। अब देखिए जून महीना प्रारंभ हो रहा है, जून के बाद आता है जुलाई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी जून के महीने में या फिर जुलाई के महीने में कभी भी किसानों के बैंक खाते में, यानी कि भारत के जितने भी किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं, पात्र किसान हैं, उनके बैंक खाते में कभी भी जून के महीने में या फिर जुलाई के महीने में कभी भी ये 17वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकती है। हालांकि किस तारीख में ट्रांसफ़र होंगे ये अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आप स्वयं यहाँ पर सोच सकते हैं कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अप्रैल भी चला गया है, अब मई भी समाप्त होने जा रहा है, अगला महीना जून का प्रारंभ हो रहा है, जून के बाद फिर जुलाई। अब जून के महीने में या फिर जुलाई के महीने में कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डीबीटी के माध्यम से भारत के जो पात्र किसान है इस योजना का लाभ ले रहे हैं उनके बैंक खाते में कभी भी 17वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा।